सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। 3 दिवसीय होगी कार्य समिति की बैठक और प्रशिक्षण। 24, 25 और 26 अगस्त को पचमढ़ी में होगी बैठक। 24-25 को होगा प्रशिक्षण और 26 अगस्त को कार्य समिति की होगी बैठक। चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा होगी, तो वहीं कांग्रेस पर भी बड़ा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश महामंत्रियों की जो हमारी महामंत्री बैठक होती है, वो महामंत्री बैठक आज संपन्न हुई है। उसके बाद हमारे सभी संभाग के प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, क्योंकि विगत 3 माह से हम चुनाव की व्यस्तता के कारण लगातार हम सब लोग उस काम में लगे थे, इसलिए प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक भी अभी संपन्न हुई है। और इसके बाद अभी जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सभी सम्मानीय सांसद और सभी सम्मानीय विधायक और प्रदेश के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक अभी 3 बजे से प्रारंभ होगी। मुख्य तौर पर इन बैठकों में जो हमारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से, आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का हम 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं और चुनाव भी उसका एक हिस्सा होता है। तो मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के दोनों चुनावों में जो इतिहास बनाया, आपको ध्यान में है, मैंने बड़े गंभीरता के साथ कहा था कि जब कांग्रेस के लोगों ने कई आंकड़े जारी कर दिए थे जिला पंचायत के चुनावों में, तब मैंने उस समय जारी किया था कि 44 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा, जिसमें से आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि 42 हम जीत करके आए और एक जिला पंचायत अध्यक्ष जो निर्दलीय जीते थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो 43 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। यानी ऐसे ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव में, और जो वोट शेयर की बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर की है, बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से, आज उसकी समीक्षा भी हमने की है। नगर निकाय में पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73 मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73%, यानी लगभग 50% तक हम पहुंच गए हैं। नगर परिषद के चुनाव में भी हम 50% के लगभग हमें वोट शेयर मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन तंत्र की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, हमारी योजनाओं के प्रति जनता का जो विश्वास है, इस आधार पर इन सारी बातों की समीक्षा हमने की। और आगामी समय में अब हम सब लोग मिलकर के आगामी आने वाली हमारी प्रदेश की कार्य समिति और हमारा जो प्रदेश का प्रशिक्षण है 24, 25, 26 को पचमढ़ी के अंदर होगा। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की छोटी कार्य समिति होगी और हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण 3 दिन का, ये पचमढ़ी के अंदर प्रदेश के सभी जो प्रदेश के अपेक्षित लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी हमारा होगा। और साथ में ही इस कार्य समिति में जो हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव जीते हैं, उन पर चुनाव जीते हैं, उन पर एक रेजोल्यूशन लाएंगे। साथ में ही हमारे प्रदेश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, इस पर भी एक रेजोल्यूशन हम लेकर के आएंगे। उसकी भी तैयारी हमारी महामंत्री बैठक के अंदर हुई है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर 15 अगस्त तक जो ऐतिहासिक अभियान लिया था, हर घर तिरंगे का अभियान, भी आज उसकी भी हमारी बातचीत हुई है। ऐतिहासिक पूरे भारत के अंदर और मध्य प्रदेश में भी हर गांव में, हर घर में, झोपड़ी से लेकर के अट्टालिकाओं तक, पगडंडियों तक लोगों ने तिरंगे के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर अपनाया है, इसका उत्साह के साथ मनाया। इसलिए मैं सबको बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। बहुत देखिए, चाहे कांग्रेस में 10 जनपद का सोनिया गांधी का दरबार हो या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का दरबार हो, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती।
पूंजीपतियों की और जो पैसे देके राजनीति करते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो जो कांग्रेस के विधायक जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के बारे में कांग्रेस नेतृत्व तो कभी विचार नहीं करता। पूंजीपति और इस तरह के सेठों के जो गुर्गे होते हैं और पैसे देके जो पद प्राप्त करते हैं उन्हीं की सुनवाई कांग्रेस में होती है। ग्वालियर में जो दल भेजा गया था उसमें ये माना कि कांग्रेस के ही पार्षदों में वोटिंग की जिसके चलते। देखिए, गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हो। कांग्रेस डॉन केस है, कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करना अपना समय बर्बादी ही है।